बच्चों, आज हम पत्र लेखन देखेंगे। यह हर क्लास के बच्चों के लिए बहुत अनिवार्य है। क्या है पत्र लेखन? पत्र लेखन कला बहुत प्राचीन है। यह मानव सभ्यता के साथ उस समय से ही जुड़ी है जब से मानव ने बोलने के साथ साथ लिखना व पढ़ना भी सीख लिया था। पत्र ऐसी कला है जिसमें हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे लोगों तक लिखित रूप में पहुंचा पाते हैं। यह कला प्राचीन काल में संचार का एक सशक्त माध्यम रही है और संचार के इस आधुनिक युग में भी इसका बहुत महत्व है। यह सत्य है कि आज टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और यहाँ तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का युग है, फिर भी पत्र का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है और इसी कारण प्रतिदिन लाखों पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाक विभाग यानी पोस्ट ऑफिस व कुरियर कंपनियों द्वारा पहुंचाया जा रहा है। देखिए, कितना भी टेक्नोलॉजी बढ़ो हमारे देश में और हमारे समाज में, फिर भी हम पत्र को उतना ही महत्व दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पत्र का उतना इम्पोर्टेंस होता है। पत्र की विशेषताएं देखिए, हर पत्र में हम इस तरह की कुछ विशेषताएं हम फॉलो करनी चाहिए, तभी आकर पत्र वो आगे पढ़ने वालों को प्रभावित कर सकता है। क्या होनी चाहिए हर पत्र की विशेषता? पत्र की भाषा सहज व सरल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए पत्र की भाषा? सहज और सरल, सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। द लैंग्वेज विच वी आर यूजिंग फॉर राइटिंग लेटर्स। पढ़ने वालों को समझ में आना चाहिए ना। नेक्स्ट, पत्र की विषय वस्तु बहुत विस्तृत ना होकर कैसी होनी चाहिए? संक्षिप्त में लिखनी चाहिए। यू शुड नॉट राइट इन डिटेल। ओके, संक्षिप्त में यानी समरी लिख देनी चाहिए। ओके, ज़्यादा मैटर नहीं लिखनी चाहिए। नेक्स्ट, पत्र की भाषा में विनम्रता झलकनी चाहिए। क्या है? रेस्पेक्टफुल वर्ड्स। ओके, विनम्रता झलकने वाले शब्दों का इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे कि सविनय निवेदन यह है कि अथा आपसे अनुरोध है कि कृपया एवं इस कार्य सहयोग के लिए मैं हृदय से आपका आभारी रहूँगा जैसे वाक्यांशों व वाक्यों का प्रयोग करनी चाहिए। इस तरह के वाक्य प्रयोग करने से क्या होता है, और पत्र में जो क्या दिखता है, विनम्रता झलकती है यानी रेस्पेक्ट दिखता है, जिससे जो पत्र पढ़ने वाला प्रभावित होकर आपका काम कर सके। इस बात को आप ध्यान में रखिए कि पत्र में किस तरह के शब्द का, वाक्यों का इस्तेमाल करनी चाहिए। नेक्स्ट, फोर्थ वन, पत्र में दिनांक, पता, विषय आदि का उल्लेख स्पष्ट रूप से करनी चाहिए। डेट, एड्रेस एंड सब्जेक्ट मस्ट एंड शुड मेंशन इन द लेटर। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट देखिए, अनौपचारिक पत्रों में सही संबोधन व अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि पिताजी, माताजी एवं अन्य बड़ों के लिए अंग्रेज भाषा में डियर यानी प्रिय संबोधन सही माना जाता है, किंतु हिंदी में यह स्वीकार्य नहीं है। इसलिए उचित यह है कि इसके स्थान पर आप आदरणीय और आदरणीया, पूजनीय और पूजनीया का प्रयोग करें। इसका मतलब यह है कि अगर आप पिता को लिख रहे हैं तो आदरणीय, माता को लिख रहे हैं तो आदरणीया, पिता को हो तो पूजनीय और माता को रहे तो पूजनीया, इस तरह से लिखना चाहिए। डियर ऐसा इंग्लिश में सेट होता है, पर हिंदी में यह सेट नहीं हो। डियर, प्रिय, इस तरह के पद हम माता पिता को, बड़ों को नहीं लिख सकते जैसे इंग्लिश में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मित्र के लिए अभिवादन में आदरार्थक शब्दों यानी नमस्ते, नमस्कार, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मित्रों को लिख रहे हैं। इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं? प्रिय राकेश, या आपके मित्र का नाम रमेश होगा तो प्रियवर रमेश। स्नेह, अभिवादन, मधुर स्मृति, मधुर स्नेह आदि इस तरह के आप शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ वन, पत्र के नवीनतम प्रारूप। प्रारूप का मतलब होता है फॉर्मेट। आप एक फॉर्मेट फॉलो करनी चाहिए। पत्र के न्यू फॉर्मेट व अनुसार ही पत्र लिखना चाहिए। इससे प्राप्तकर्ता प्रभावित होता है। प्राप्तकर्ता मीन्स रिसीवर। वो आपके फॉर्मेट रूप में, अगर आप पत्र फॉर्मेट में कहीं सही फॉर्मेट में लिखा हो तो वो पढ़ने से वह प्रभावित हो सकता है। ओके, इस तरह के 6 विशेषताएं
होनी चाहिए पत्र में। नेक्स्ट, पत्र के प्रकार, टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं पत्र? देखिए, पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र, इसे इंग्लिश में अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर्स, और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक फॉर्मल लेटर्स किसको लिखते हैं? प्रधानाचार्य, हेडमास्टर, अधिकारियों को, संपादक को, इन लोगों को लिखने वाले पत्रों को क्या कहते हैं हम? फॉर्मल लेटर्स, यानी औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र किसे लिखते हैं? अपने माता पिता, सगे संबंधियों, मित्रों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक, अनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। इस तरह से पत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर कुछ प्रारूप दिया गया है बच्चों। यहाँ पर एक औपचारिक पत्र एग्जाम्पल लिया गया है। औपचारिक पत्र का एक प्रारूप यानी फॉर्मेट। कैसे लिखना है? औपचारिक पत्र का फॉर्मेट ऐसा होता है, इस तरह से सेवा में श्रीमान अधिकारी का नाम होना चाहिए, प्रधानाचार्य, केंद्रीय विद्यालय, स्कूल, आप कुछ भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं, विषय लिखना चाहिए, और संबोधन महोदय, इस तरह से, और यहाँ पर कंटेंट लिखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अभिनिवेदन, सधन्यवाद भवदीय, स्टूडेंट नेम, डेट, इस तरह से लिखना चाहिए। ये इसका फॉर्मेट होता है। कौन सा पत्र का? औपचारिक, फॉर्मल लेटर्स का। देखिए इसका मार्क्स स्कीम कैसा होता है। देखिए इस तरह से लिखने पर आपको क्या होता है, सेवा में श्रीमान यहाँ लिखने से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? हाफ मार्क्स। और विषय से लेकर पूरा कंटेंट को आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स। और डाउन में जो होता है इसको लिखने के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? हाफ मार्क। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 4 मार्क्स। ओके, आपको एग्जाम में लेटर को 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। 4 मार्क्स आपके इस तरह से आएंगे, और 1 मार्क फॉर नीटनेस। ओके, जो अगर आप लेटर को एक ही साइड में, एक ही पेपर में, एक ही साइड में कंप्लीट उस साइड आप लेटर के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। एंड यू हैव टू मेंटेन दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट। इस तरह से फॉर्मेट यूज़ करते हुए नीटनेस, या कोई गलतियाँ लिखकर उसे मश्क करना, इस तरह के नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आपका 1 मार्क कटेगा। यू कैन आप 4 मार्क्स के लिए ही एलिजिबल होंगे। तो आप इसे ध्यान में रखकर पत्र को कैसे लिखना है, आप लोग नीट से लिखना है। ओके, फॉर नीटनेस पर्पस यू आर गेटिंग 1 मार्क। हियर यू आर गेटिंग 4 मार्क्स प्लस 1 मार्क फॉर नीटनेस। टोटल लेटर के लिए कितने मार्क्स आएंगे? आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ पर एक औपचारिक पत्र का एग्जाम्पल दिया गया है। बड़ी बहन के विवाह में शामिल होने हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अपनी बड़ी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी मांगते हुए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। ओके, देखिए फर्स्ट, सेवा में प्रधानाचार्य जी, सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल, और अदर आपके स्कूल का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। एड्रेस ऑफ द स्कूल हो गया। उसके बाद विषय, सब्जेक्ट लिखना है, अवकाश के लिए अनुरोध। अवकाश के लिए अनुरोध। महोदय, संबोधन करनी चाहिए इस तरह से। सविनय निवेदन यहाँ है कि मेरी बड़ी बहन की विवाह सो एंड सो डेट यहाँ लिख देना चाहिए। आप तय किया गया है, इस कारण कृपया मुझे फलाना दिन से फलाना दिन तक अवकाश प्रदान करने की कष्ट करें। इस कार्य के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा। देखिए इस पत्र में रेस्पेक्टेबल, विनम्रता दिख रही है, रेस्पेक्ट दिख रहा है, और यहाँ संक्षिप्त में है, विस्तार में ना होकर संक्षिप्त में मैटर समझ में आ रहा है। और उसके बाद क्या लिखा है? सधन्यवाद, यानी थैंकिंग यू। उसके बाद आप आज्ञाकारी शिष्य, अगर लड़का होगा तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखना है। अगर लड़की हो तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या सरह से आना चाहिए, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ कक्षा, रोल नंबर, डेट। अनौपचारिक पत्र के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखें।
आपके फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करिए। धन्यवाद।